लाला भाई आप इसकी बातों में मत आइए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि सबके सपने पूरे हो सके। आप पीछे क्यों जा रहे हैं मुझसे? इनसे बढ़िया डील मैं देता हूं, चलो आप लोग। चलिए सभी लोग इस एग्रीमेंट पर साइन करो और 10-10 करोड़ रुपया लेकर जिसके जो जी में आए जाके करिए। आइए। क्या लिखा इस पेपर में? यही कि आप लोग अपनी मर्जी से इस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। With 10 crores you can have fun, लाला भाई। कहाँ साइन करना है? Over here। ऐसी गलती मत करो। ये आदमी अगर एडवांस में 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो समझो कि इस कंपनी की वर्थ क्या है। बहुत टेंशन भैया, तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये आदमी धोखेबाज है। धोखेबाज तो वो बॉबी। 10 करोड़ हमारे लिए बहुत होता है और हमें आपकी जरूरत भी नहीं है, प्लीज। चलिए आइए साइन कीजिए और 10 करोड़ रुपया लेकर ऐश कीजिए। I won't do that. मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम हम सबके सपने पूरे करना चाहते हो ना भैया, तो साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा और हकीकत क्या है इस बात का पता सबको तब चलेगा जब ये विल खुलेगा। 27 जनवरी 2008 को जायसवाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के असेट्स एंड लायबिलिटीज की टोटल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़। तुम्हारी लॉटरी लगी है, तुम्हारी लॉटरी लगी है। Excuse me, there is a serious problem. ये कंपनी 1200 करोड़ रुपए की कर्जदार है। इस 1000 करोड़ पे बैंक का 1200 करोड़ रुपए लोन है। अंकल मुझे माफ कर दो अंकल। मैंने कितना गलत समझा आपको, कितना गलत समझा। आप भी आइएगा भैया। आएंगे लाला भाई। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब भैया बचाई क्या है यहाँ रहने के लिए। सॉरी सर, आप लोग वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लीगली कंपनी के मालिक अब आप लोग हैं, इसलिए कंपनी के 1200 करोड़ का कर्ज भी आप लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। क्या अगला गए हो क्या? जब लिया नहीं है तो देंगे क्यों? Who are you? मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक मिनट। टेल मी समथिंग। जब मिस्टर जायसवाल मरे थे तब आप कहाँ थे? हाँ सर, बैंक के प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है। हाँ तो बुढ़ा मर गया तो कुर्की कर लो। यू आर राइट सर, मगर हमारे पास कंपनी के नए मालिकों के पेपर्स आ चुके हैं, इसलिए बैंक कुर्की नहीं करवा सकता, वसूली करेगा। ये लोग आपके साथ हैं? जी हाँ, अब ये आपके साथ रहेंगे। अब से ये लोग आप पर कड़ी निगरानी रखेंगे। एक्सक्यूज मी। पहले आसपास वेटर हुआ करते थे, आजकल ये ससुर पुलिस वाले। सुनो भैया, बैंक वाले का होगा तो काट देना। हेलो हेलो गौरव सर। हाँ बोल रहा हूँ। मैं खाना खजाना रेस्टोरेंट से बोल रही हूँ सर। सर आपने जो बोर्ड पर क्रिएटिव लाइन लिखी थी ना, उससे हमारा रेस्टोरेंट चल निकला है। ओह, आप हमारे रेस्टोरेंट में डिनर पे आइए ना प्लीज। प्लीज सर। क्या मैं अपने दोस्तों को साथ ला सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट सर। थैंक यू। खाना खजाना रेस्टोरेंट वाले का फोन था, हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। अरे भैया अब तो भूखी मर गई। लाला भाई आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, खाइए ना आप सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। लाला भाई अब गौरव, जरा सोचो,
तुम्हारी एक क्रिएटिव लाइन से इस रेस्टोरेंट की किस्मत ही पलट गई। अगर हम सब आपस में मिल जाएं, तो क्या अपनी किस्मत नहीं पलट सकते? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? जब प्रॉफिट था तो थैंक यू, जब लॉस हुआ तो बाय बाय। तुम लोग सब इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम पर 1200 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन तुम लोग ये क्यों भूलते हो कि तुम लोग 1000 करोड़ के मालिक हो। 1000 करोड़ के मालिक, और इतना रुपया बहुत होता है बहुत सारा रुपया बनाने के लिए। बॉबी, हमें झूठे सपने मत दिखाओ, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? खोने के लिए शायद किसी के पास कुछ नहीं अभी। अब जो कुछ भी है जिंदगी से पाना ही पाना है। बॉबी सही कह रहा है। अरे लाला भाई, चोट लग जाती तो? अरे चोटें तो लगती रहती हैं भैया, पर हौसले नहीं पस्त होने चाहिए। अरे आपस में क्या गिला शिकवा? क्या कहते हो बॉबी? टेंशन नहीं है लाला भाई, सबका माइंड क्लियर है। अरे इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है। हम साथ हैं। We'll do it. ऐसे कई सारे गोडाउन्स में कपड़ा भरा पड़ा हुआ है। और सेठ जी से बेच नहीं पाए। नो सर, हमारी कंपनी कोरिया की एक कंपनी को यही कपड़ा रेगुलर एक्सपोर्ट करती थी। उस कंपनी ने हमारे सेठ जी से ये कंपनी खरीदने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद उस कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ काफी बड़ी डील की, और जब हमारा कपड़ा रेडी हो गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से यही कपड़ा तैयार करने के लिए सेठ जी ने शायद उस बैंक से लोन लिया होगा। हम अपने गारमेंट्स खुद बना सकते हैं। हमारी कंपनी सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े आम इंसानों तक पहुंचाएगी। इट्स अ रिस्क बट इट्स नॉट अ बैड आइडिया। हम टारगेट करेंगे उस 40% अपर मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास को जो डिजाइनर कपड़े पहनने का ख्वाब देखता है पर Absolutely. पूरा नहीं कर पाता। और उनका ख्वाब ही हमारी जीत है। एग्जैक्टली, हम उन्हें पहनाएंगे बढ़िया कपड़े, और वो भी उनके बजट में। उम्मीद जो तेरे साथ है, डरने की ना कोई बात है। उम्मीद जो तेरे साथ है, होगी सहर अभी रात है। बदहोशी में भी होश है, जो कुछ करने का जोश है। जीतना 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 is no big deal. Fire, fire, hearts on fire, burning, raging, strong desire. Fire, fire, my heart's on fire, burning, raging, strong desire. जाइए, आज से आपकी ड्यूटी खत्म। ओके, सुनिए, आप सबके लिए खुशखबरी है। वो क्या? हम आप लोग आजाद हैं। मतलब ये कि अब आपको कोई कर्जा नहीं देना होगा। हाँ? जयसवाल टेक्सटाइल कंपनी को एक कोरियन कंपनी खरीद रही है और बैंक का लोन भी वही अदा करेगी। Shit! एक मिनट। हमारे एक सिग्नेचर करने से बैंक हम पे पुलिस वाले लगा सकते हैं। इसका मतलब वो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों की जान छूट गई। क्या आप चाहते हैं कि जायसवाल का नाम हटा के किसी कोरियन कंपनी का ठप्पा लगा दिया जाए? वो कोरियन कंपनी भी जायसवाल का नाम ही रखना चाहती है। कंपनी का नाम होगा कुजुकी जायसवाल। कृष्ण कुमार जायसवाल कुजुकी जायसवाल नहीं बनेगी। आप हमारी बैंक मैनेजर से बात करवाइए। ठीक है, रिस्क तुम्हारा नहीं हमारा है। आप हमारी स्ट्रैटेजी को सुने बिना प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए। सर, हमारी कंपनी में 600 वर्कर्स हैं। इनका सैलरी अकाउंट खुलेगा आपके बैंक में, जिसका मंथली टोटल बनता है 1 करोड़ 35 लाख रुपया। डिपॉजिट होगा आपके बैंक। ओके,
और इसके अलावा हमारे कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे ढेर सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। वी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। या एंड कंपनी का कुछ ही महीनों के अंदर कई करोड़ का बिजनेस हो जाएगा और वो कंपनी अपनी जेब में नहीं रखेगी, डिपॉजिट करेगी आप ही के बैंक में। वर्कर्स की सैलरीज बढ़ेगी, वो सेविंग्स करेंगे आप ही के बैंक में। वर्कर्स होम लोन लेंगे आप ही के बैंक से। व्हाट आर योर बिजनेस आइडियाज? आइडियाज तो हमारे पास बहुत है सर, पर प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज की चोरी भी बहुत हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम हमारे आइडियाज किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। नेवर। सर, दरअसल आप आज के बारे में सोच रहे हैं, आप कल के बारे में क्यों नहीं सोचते? कल किसने देखा? गांधी जी ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था, धीरूभाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था। आज तक कल किसी ने देखा है? गांधी जी ने देखा था, धीरूभाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे जी। सर मैं तो ये कह रहा था कि बैंक का बिजनेस तो कल पे डिपेंड करता है ना। सर एक अच्छा बैंक रिश्ते बनाता है, बिगाड़ता नहीं। Guys, I'm really impressed with your enthusiasm and your ideas. अगर 3 महीने में बैंक के अंदर 100 करोड़ जमा हो सकते हैं तो बैंक तुम्हारे साथ है। Thank you. Fantastic, mind-boggling. वेल डन श्रुति। कपड़े तो बन गए मगर बेचना तो बाकी है। मैंने तो सोच लिया हम लोग अपनी खुद की बुटीक खोलेंगे। Not possible. 100 करोड़ का माल एक बुटीक में कैसे बिकेगा? नॉट अ प्रॉब्लम, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। शहर में जितनी बुटीक्स हैं वहाँ अपना कपड़ा बेचेंगे। That's also not possible. क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शोरूम में हमारा प्रोडक्ट बेचने क्यों देगी? I mean, रॉकी का प्रोडक्ट कभी जॉकी के शोरूम में बिका आज तक? एक काम करें, किसी अच्छे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर ले। That's a great idea, बॉबी। अभी सिर्फ मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे। हमारे मॉडल्स आम आदमी होंगे। आम आदमी? हाँ, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ग्रेट, सारे मॉडल्स आम आदमी होंगे, यही शो की खासियत होगी। करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है? देखने के लिए बुलाया था हमको। ये काम करने के लिए बुलाया? हाँ? अरे ये सब रईसों के चोंचले हैं लाला भाई। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो शोहरत भी मिलेगी और इज्जत भी, और अगर हम लोग जीत गए तो हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे भी अपनी नौकरी प्यारी है।